हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा, सारी ऊंचाइयां, बुजुर्गी, पवित्रताई, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर अच्छी लगती है। और इसलिए जब हम आज की इस इबादत को शुरू कर रहे हैं तो हम सारी व्यवस्थाओं को उसी के सामर्थी हाथों में देना चाहते हैं। सारी चीजों को खुदावंद के हवाले करने से पहले एक बात, एक गुजारिश आपसे, और वो ये है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर दबाइए, और जब आप ऑल पर दबाएंगे तो ये सूचना हमारे पास मेल के द्वारा पहुंचेगी और हमको आपका नाम पता चलेगा। हम आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर आशीष की प्रार्थना, फारिगल बाली और इकबाल मंदी की प्रार्थना आपके लिए करेंगे। और इसके बाद जरूर चाहेंगे कि आप इस कलाम को अपने अजीजों, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। इसके मार्फत से हम सब बरकत पजीर हो सकेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने सर को तेरे सामने खम करता हूं और यही कहना चाहता हूं, खुदावंद, जो इल्म तूने बख्शा है उसी इल्म को सबके साथ बांट लेना चाहता हूं। ना किसी बुरी भावना से, ना मन की खराबी से, लेकिन इसलिए क्योंकि ये तेरा सच्चा और बरहक कलाम है। ये लोगों की जिंदगियों के लिए फायदेमंद हो सके और हम अपनी आखिरत को खूबसूरत बनाने वाले हो सके। खुदावंद मदद कर, हर एक की मदद कर। तेरे नाम से मांग लेते हैं, सुन लीजिए और कबूल भी कर लीजिए। सब लोग मेरे साथ मिलकर के आए हैं, आमीन। जय मसीह की। मैं आपको असेंबली बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से, एबीसी प्रेयर सेंटर की ओर से जाती तौर पर ईजे सिंह आपको मुबारकबाद पेश करता है और खुशामदीद कहता है। काश के आज के कलाम के मार्फत से हम और आप तरक्की करें। आज जो कलाम मैं आपके साथ बांटूंगा वो सामर्थ्य से भर देने के लिए हमारे लिए काफी होगा, और ये वो तौर और तरीका होगा जिसके मार्फत से अपनी जिंदगी को हम सामर्थ्यशाली बना सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें चुना है वरन हमें बुलाया भी है। हमें से मतलब है मुझे और आपको, इसीलिए चुना है और इसीलिए बुलाया है। इसलिए आप सब मुझसे कुछ अलग नहीं है। हम और आप मिल करके खुदावंद के नाम को तरजीह दें और उसकी तमजीद करें। इसीलिए खुदा ने हमको और आपको मुकर्रर किया है। आइए बता दूं, आज आवश्यकता है, आज इस बात की जरूरत है इस संसार के अंदर, जबकि बहुत बेदीनी चारों तरफ दिखाई पड़ती है। लोग शैतान के आकर्षण में आकर उसके नक्शे कदम पर, उसके तरीके से चलने लगे हैं। शैतान की बातें कुछ ज्यादा लुभावनी लगने लगी हैं, वो कुछ ज्यादा हमें आकर्षित करने वाला लगने लगा है। यहां तक कि बहुत से लोग जो दुनिया के हैं वो तो शैतान के आगोश में हैं ही, वो तो उसकी तरीके से जिंदगी गुजार ही रहे हैं। लेकिन बहुत से वो लोग जो कहना चाहिए नाम के मसीही हैं, उनको भी शैतान ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। वो स्वयं अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि मेरी जिंदगी क्या हकीकत में खुदावंद के जलाल को नुमाया करने का सबब बन रही है। क्या मैं दर हकीकत अपनी जिंदगी के मार्फत से खुदावंद के काम को बजा ला रहा हूं,
या यूं ही खाली पीली हम अपनी जिंदगी को ना सिर्फ तबाह कर रहे हैं बल्कि बहुतों की जिंदगियों को भी बर्बाद करने का सबब बन रहे हैं। हम आपको बता दें, खुदा के कलाम की एक खास मजमून को लेकर आपसे बातचीत करूंगा और वो है पवित्र आत्मा, रूह पाक। और इसके बाबत मैंने एक शीर्षक दिया है आज के कलाम को, और वो कलाम है हाउ इंपॉर्टेंट इज द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इन प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हाउ इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर के सामर्थशाली वचन को प्रचार करने के लिए। इससे तो ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा के बगैर भी हम परमेश्वर के वचन का प्रचार या तो करते हैं या कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसकी मौजूदगी से परमेश्वर के वचन का प्रचार सामर्थशाली बन जाता है। परमेश्वर के वचन को आप जब नए नामे को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से परमेश्वर ने इन चीजों को हमारी जिंदगी में आने दिया। कभी तो हम नया जन्म पहले प्राप्त कर लेते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें बाद में हासिल होता है, लेकिन कई बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले प्राप्त कर लेते हैं लेकिन नया जन्म उद्धार का समाचार बाद में पता चलता है। ये दो चीजें अलग अलग तरीके से अपने समय पर हमारी और आपकी जिंदगी में पूरी होती हैं और कलाम इस बात की गवाही भी देता है। बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और उसके बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, और बहुत से लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद उनको सामर्थ का बपतिस्मा मिला, अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा बातों को न करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में होना बहुत आवश्यक है और ये खास तौर से प्रचार में या सेविकाई करने में तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के हम कोई भी बड़ा कार्य कर नहीं सकते, सामर्थशाली काम कर नहीं सकते। परमेश्वर की आशीषों की चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन इन आशीषों को हम अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारी जिंदगी में ना पाई जाए। इसके ताल्लुक से एक आयत मेहरबानी से निकाल कर देखिए और वो मिलेगी आपको प्रेरितों का काम और उसका 19वां अध्याय और उसके दूसरे पद से लेकर 6ठे पद तक मैं आज गौर करूंगा। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पौलुस रसूल लोगों से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया था या यूं कहें अपने अपराधों की क्षमा मांग ली थी, उद्धार प्राप्त कर लिया था और बपतिस्मा भी ले लिया था, इनसे पौलुस रसूल बातचीत कर रहा है। और इसमें बड़े ढेर सारे लोग, आलिम और फाजिल लोग, बड़े बड़े चेले भी शामिल हैं। आपको ताज्जुब होगा जो बात यहां पे चर्चा पौलुस रसूल चला रहा है, और वो कह रहा है दूसरे पद में कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया था? किससे कह रहा है पौलुस? ये खुदा के लोगों से बातचीत कर रहा है। यूं समझ लीजिए ये बात आपसे की जा रही है, चेलों से की जा रही है, खुदा के खादिमों से की जा रही है जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। यहां पर ये चेले परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं। आज भी दुनिया के कोने कोने में देख लीजिए, प्रचार का काम धूमधाम तरीके से किया जा रहा है, खूब जोरदार तरीके से किया जा रहा है, लेकिन हासिल बहुत कुछ नहीं हो रहा है, उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। शायद ये कलाम उसी समय के लिए लिखा गया जब पौलुस ने देखा ढेर सारे चेले हैं,
खुदा के लोग हैं और वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कार्य कर रहे हैं, लेकिन हासिल नहीं हो रहा है। तब पौलुस रसूल इफिसुस में आकर इस बात की दरियाफ्त करने लगा और कहने लगा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया था? अरे भाई, तुम अपने आप को परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चेला कह रहे हो, तुम अपने आप को खादिम कह रहे हो, तुम अपने आप को प्रचारक कह रहे हो, तो मैं तुमसे जानना मांग रहा हूं, तुम्हारी उन हालात को देखते हुए, प्रचार के असर को देखते हुए मैं तुमसे पूछना मांग रहा हूं कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया था? यहां पे मैं 3 बातों को उठाऊंगा। पहली बात है, वो कह रहा है क्या तुमने, यूं कहूं, पवित्र आत्मा पाया था? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी। उन्होंने कहा, चेले हैं, प्रचारक हैं, और कहने लगे हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से लेकर, यीशु मसीह के समय से लेकर, यीशु मसीह के उठाए जाने से लेकर अब तक प्रचार का काम किया जा रहा है। आज भी प्रचार का काम किया जा रहा है, लेकिन आप बहुत से लोगों से, उन प्रचारकों से, उस शुभ संदेश के देने वालों से पूछिए तो वो शायद कहेंगे हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी, इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन की ये मुख्य बात है, पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी के अंदर होना, और खास तौर से प्रचारकों की जिंदगी के अंदर होना अति आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की सेविकाई का काम किया जाए, अगर हम चाहते हैं अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने सामर्थ्यशाली कामों को हमारे बीच में परिलक्षित करे, दिखाए, तो उसके लिए आवश्यक है पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसका बैप्टिज्म हमारी जिंदगी में पाया जाना चाहिए। मैंने लिखा है, एवरी क्रिश्चियंस रिसीव द होली स्पिरिट ऑफ सनशिप। यहां पर मुख्तसर तौर पर बता दूं कि हर एक मसीही के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का पाया जाना होता है। कुछ अंश तक होता है, थोड़ी हद तक होता है, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के तो लिखा है हम कायल भी नहीं होते, हम तो परमेश्वर की ओर अग्रसर भी नहीं होंगे, हम अपने अपराधों के प्रति जागृति नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर मुख्तसर तौर पर थोड़ी हद तक कार्य करता है। जब कभी भी कोई प्रचार किया जाता है तो पवित्र आत्मा ही है जो उस प्रचार के माध्यम से हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर या लोगों की जिंदगी के अंदर कार्य करता है। एवरी क्रिश्चियन रिसीव द होली स्पिरिट ऑफ सनशिप। लेकिन यह पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के पुत्र तक या लेपालक पुत्र होने के अधिकार तक पहुंचा देता है। मैंने लिखा है रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 14 और 15वें और 16वें पद की चर्चा करके इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। यहां लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं, कायल हो जाते हैं और उसके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो यहां लिखा है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के, अर्थात जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो वो उसके चलाए चलने लगते हैं। वो अपने अपराधों से क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं हमने बहुत अपराध किए, खुदा बाप हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके वचन को सुना है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और लिखा है वे ही परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर उन्हें ना सिर्फ माफ कर देता है वरन बल्कि उससे आगे बढ़कर अपना पुत्र भी बना लेता है। वो अपना पुत्र बना लेता है। 15वें पद में लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे और आपकी जिंदगी में अब क्रियाशील हो चला है।
हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। अडॉप्शन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे बाप कहकर उसे पुकारने लगते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है, अपना पुत्र बना लेता है, तो हम उसे हे अब्बा हे बाप कह के पुकारते हैं। और उसके आगे लिखा 16 पद में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। इसमें पवित्र आत्मा हमारी मदद करने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अपराध जागृत किए जा रहे हैं और हम अपने अपराधों की माफी भी मांग रहे हैं खुदा से। उससे कह रहे खुदा माफ कर दीजिए, और वो हमको अपना पुत्र भी बना लेता, लेपालक पुत्र, अडॉप्टेड सन बना भी लेता है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के इसी अध्याय के 9वें पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। वंडरफुल। इसका मतलब यह हुआ कि हम परमेश्वर के योजना के अनुसार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब हम शरीर के अनुसार चलाए नहीं चल रहे हैं। ये शरीर हमको दुनिया की तरफ अग्रसर कराता है, ये शरीर हमको दुनिया की बातों में लॉलीन कराता है। लेकिन यहां लिखा है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। हाँ, कुछ परिवर्तन तो हो गया, एक परिवर्तन तो आया है हमारी जिंदगी के अंदर, एक ड्रास्टिक परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन यह है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमको नया बना दिया। हम परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म ही नहीं। लेकिन ये बात, ये जो विषय जो मैं 14, 15, 16 और 9वें पद को पढ़ा रहा हूं, यहां पर पवित्र आत्मा तो क्रियाशील है, पवित्र आत्मा तो हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है, हमको बदल भी रहा है, हमको पुत्र भी बना रहा है, हम उसके नाम से भी कहलाए जा रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये नहीं है। और इसीलिए मैंने लिखा है, बट दैट इज नॉट व्हाट पॉल रेफर टू। ये वो बात नहीं है जिसके बारे में पौलुस सवाल कर रहा है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया। बहुत से लोग इसी गफलत के शिकार हैं। जब वो अपराधों की क्षमा मांग लेते हैं, जब वो पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो वो समझते हैं कि पवित्र आत्मा मिल गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही उनको कायल भी किया। इसके लिए उनको उभारा है कि वो उभारे जाएं और परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाएं। लेकिन ये बात पॉल यहां पर नहीं कह रहा। ही वॉज आस्किंग अबाउट द स्पिरिट बैप्टिज्म। तब मैं अगर पढ़ूं तो यहां पे लिखा है 19वें अध्याय के 3 पद में, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। अब आ जाइए, इसी के 4 पद में लिखा है कि पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है। यानी तुमने अपने पापों की क्षमा मांग ली, तुम्हारा मन परमेश्वर की तरफ रागिब हो गया, तुमने उसे ग्रहण कर लिया और यूहन्ना ने उसका बपतिस्मा भी दे दिया। तो पौलुस कह रहा है, यूहन्ना ने तो तुम्हें ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है। यूहन्ना खुद अपनी ओर इशारा नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा मेरे बाद एक है जो आएगा, उसकी बाबत लिखा उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। वाह, बहुत क्लियर कर दी बात। लोग जो आज गफलत के शिकार हैं, जिन्होंने अपराधों की क्षमा मांग ली, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, हालांकि वो परमेश्वर के पुत्र, लेपालक पुत्र होने का दर्जा भी दे दिया गया, उन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, मैं तो तुम्हें, वाह, यूहन्ना कह रहा है, समझदारी का विषय है, लिखा है, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना, कौन सा बपतिस्मा? मन फिराव बपतिस्मा। यूहन्ना ने तो कहा, मैं तो तुम्हें मन फिराव बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है
वो मुझसे शक्तिशाली है। अभी कुछ है जो हमारे अंदर कमतर है, अभी कुछ बाकी है जो अभी किया जाना है। हालांकि यूहन्ना ने बपतिस्मा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी कह रहा है कि मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। और उसकी बाबत कितनी सुंदर बात लिखी, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं। मैं उसकी अरे लोग यूहन्ना ही को मानने लगे, यूहन्ना तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तो सब कुछ सारा ज्ञान हमें दे दिया। और आज इसी ज्ञान के द्वारा बहुत से लोग भरमाए भी गए हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और उसकी सामर्थ को कमतर जान लिया या उसकी आवश्यकता को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। लेकिन ये यूहन्ना कहता है मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। एक जगह पे लिखा है मैं उसके जूती के बंधन खोलने के लायक भी नहीं। कितना कम अपने को यूहन्ना आप कर रहा है। वो कह रहा है अभी जो कुछ मैंने बताया है इससे बहुत बड़ा काम आगे होने वाला है। एक बहुत बड़ा सामर्थ की चर्चा थोड़े दिनों के बाद की जाएगी और वो यीशु करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे लोगों, जो मैंने आज सब्जेक्ट दिया है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इन प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इतना यह चीज महत्वपूर्ण है कि हम अपने अपराधों की क्षमा मांगे। यह महत्वपूर्ण है कि अपने मन को फिरा लें। लूका रचित सुसमाचार और 24 अध्याय और उसके 49वें पद से लेकर आगे की चर्चा करूंगा कि पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना कितना महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा कितने सामर्थ्यशाली काम हमारी जिंदगी के मार्फत से या आपकी जिंदगी की मार्फत से हो सकते हैं। आज अगर दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने उस अधिकार को खुदा से प्राप्त कर लिया, लेपालक पुत्र होने के अधिकार को, नया जन्म प्राप्त कर लिया, लेकिन खुदा ने हर एक जिंदगी के अंदर यह जिम्मेदारी रखी है कि हम परमेश्वर की आत्मा की तासीर से, उसके बपतिस्मे से भरपूर होकर उसकी सेविकाई के काम को भी करें। कोई भी शख्स ऐसा नहीं, एवरी क्रिश्चियन नीड्स टू बी बैप्टाइज्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरे जाएं ताकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की शान को प्रदर्शित करने वाले हो सकें। लूका रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय के 49वें पद में लिखा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। चर्चा कर रहा है यीशु मसीह, आई एम गोइंग टू डू इट। मैं यूहन्ना के उस बपतिस्मे तक सीमित नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन के अंदर एक सामर्थ उतारने जा रहा हूं। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे तो अपने चेलों को आगाह किया, और या यूं कहूं आपको भी आगाह कर रहा है, सेविकाई के करने वाले लोगों, प्रचार के काम के करने वाले लोगों, बशारत के काम में लगे हुए लोगों, इस तबियत, इस ख्याल के रखने वाले लोगों कि आपके द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह को जान जाएं, यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले, परमेश्वर आपके मार्फत से सामर्थ्यशाली काम दिखाए, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है ठहरे रहना जब तक कि तुमको स्वर्ग से सामर्थ ना मिले। लिखा है जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह कहने लगा, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, यह आशीष रखी, ये सबके लिए, हर एक आम और खास के लिए। हर एक चीज, मन का बदलना, पानी का बपतिस्मा ले लेना, परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक ले लेना, ये हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वरना तो घमंडी हो जाएगा आदमी। हाँ, हमको मिला, तुमको नहीं मिल सकता, तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन खुदा ने, मैं आपको बता रहा हूं, हर एक छोटे बड़े के लिए, किसी विश्व के किसी कोने में रहने वाले आदमी के लिए, अमीर और गरीब के लिए, राजा और रंग के लिए,
शासकों, प्रशासकों और आम नागरिकों के लिए परमेश्वर ने ये तीनों चीजें रखी हैं कि वो मन को बदले, अर्थात उद्धार प्राप्त करे, नया जन्म हासिल कर ले परमेश्वर के उस आज्ञा के द्वारा कि पानी का बपतिस्मा ले, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन में प्रकट हो जाए, जिसकी बाबत खुदा का कलाम कुछ इस तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 37, 38, 39 पद में कह रहा है। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो। इसके लिए हमको प्यास जगानी पड़ेगी, जैसे मन का बदलना, जैसे पानी की बपतिस्मा लेना, ठीक इसी तरीके से आसमान से सामर्थ पाना, इसके लिए हमको प्यास जगानी पड़ेगी। यदि कोई प्यासा हो, यदि अगर कोई अभी तक परमेश्वर की सामर्थ का मजा नहीं चख पाया, इसका मतलब यह है कि उसने इनकार कर दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। हां, उद्धार पाने के लिए इतना काफी है, लेकिन पवित्र आत्मा का हमारे और आपकी जिंदगी में होना आपको बहुत सी परेशानियों और दिक्कतों से ना सिर्फ आजाद करेगा, बल्कि आगाह भी करेगा और आपको आगे चलने के लिए कुव्वत इनायत करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा का होना आवश्यक है। पवित्र आत्मा के पाए जाने के द्वारा आप स्वर्ग में नहीं पहुंच जाते। स्वर्ग में पहुंचने का मार्ग तो सिर्फ आपका पापों का अंगीकार, यीशु को ग्रहण कर लेना, यीशु पर विश्वास कर लेना, उसकी आज्ञा का पालन कर लेना। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आप अद्भुत काम करने की सामर्थ हासिल करते हैं। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये जीवन के जल की नदियां क्या है? ये वही पवित्र आत्मा की सामर्थ है जिसकी चर्चा खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी, हर आम और खास की जिंदगी में से ये जीवन के जल की नदियों का बहना आवश्यक है। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा, देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये वचन जीवन के जल की नदियां उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा। यीशु मसीह अपने समय के बारे में बता रहा, उस समय पवित्र आत्मा का ज़हूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद अपनी सामर्थ्य में होकर उस जगह पे मौजूद था। जब यीशु मसीह आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ पर जा बैठा, उस समय के लिए लिखा है कि तुम ठहरे रहना जब तक तुमको स्वर्ग से सामर्थ्य ना मिले। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा ना था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को, अभी तक वो इसी दुनिया में था, अभी उसने प्राण नहीं दिए थे, अभी वो मृतकों में से जीवित नहीं हुआ था, अभी वो बाप के दाहिने हाथ पर विराजमान नहीं हुआ था। तो कह रहा अभी तक वो महिमा में नहीं पहुंचा था, इसलिए वो सामर्थ अभी नहीं थी। वो सामर्थ यीशु मसीह में या यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार में होकर सिर्फ क्रियाशील थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं बहुत दिन तक नहीं रहूंगा, मेरा जाना बहुत आवश्यक है, मैं जाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए जगह, और भी मुझे काम करने हैं, इसलिए मैं अपना आत्मा तुमको दूंगा। और इसके बाद आपको बता दूं और खूबसूरत बातें, ना सिर्फ परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक करता, हमको सामर्थशाली बना देता है, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर अपने आत्मिक उन सामर्थशाली वरदानों को हमारी जिंदगी में उंडेलता है, जिसकी चर्चा पहले कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें पद में की गई है। यहां पे लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता। कहीं ये ना सोच ले कोई कि अरे भिन्न भिन्न आत्मा है, नहीं, एक ही आत्मा है, सिर्फ आपकी आवश्यकता के अनुसार या परमेश्वर ने जो सेवा आपसे लेने की सोची है वो वरदान हम में और आप में तकसीम कर दिया करता है। किंतु
सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ। ये एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा, इसको गौर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और देखिए, हमारे जीवन प्रभावशाली बन जाएगा, हमारा और आपका जीवन सामर्थ्यशाली बन जाएगा, और दुनिया के लोग आपकी तरफ रुजू होंगे, रागिब होंगे, और वो जानना चाहेंगे आखिरकार तुम्हारे अंदर ये कौन सी शक्ति है। आपको क्या नहीं मालूम, लोग पतरस के पास आते थे, पौलुस के पास आते थे, सिलास के पास आते थे, स्तिफनुस के पास आते थे, जानने की कोशिश करते थे ये कौन सी आत्मा है। यहां तक कि पतरस के पास आकर कोई शख्स कहने लगा, ये हमको दे दो, हम इसके लिए पैसे भी देंगे तुमको, लेकिन ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। उस खुदा के खादिम ने कह दिया, तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को पैसे में खरीदने की कोशिश की है, तमन्ना की है। ये परमेश्वर का वरदान है मेरे लोगों, इसके लिए कुछ अलग से कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं। ये तो सिर्फ वो सी बात है कि हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं, जिस तरीके से मन फिराया, जिस तरीके से अपने पापों की क्षमा मांग ली, जिस तरीके से हमने नया जन्म हासिल कर लिया, उसी तरीके से परमेश्वर से कहें, खुदा बाप अपनी पवित्र आत्मा से हमारे जीवन का अभिषेक कर दे, और अपने परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के वरदानों को हमारे जीवन से दूसरों तक नुमाया कर लोग जाने, लोग पहचाने। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 17वें 18वें पद में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल लेंगे। जो विश्वास कर लेंगे, जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाएगा, वो उनके लिए लिखा है, सबके लिए नहीं, सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों के लिए नहीं, सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए नहीं, उनके लिए जो परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण है। लिखा है उनके लिए वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। पौलुस के हाथों पर भी सांप लिपट गया, उसने झिटक दिया, लोग सोचने लगे थोड़ी देर में ये मर जाएगा, नहीं मरा, सांप को उठा लेंगे। यदि वे नाशक वस्तु भी पी लें, जहर भी लोग पिला देंगे, तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यह है पवित्र आत्मा का काम। यह उद्धार पाए हुए लोगों के लिए नहीं लिखा है, यह सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए नहीं लिखा है। और इसीलिए तो सिर्फ अगर वहीं तक हम सीमित हैं, तो प्रभावशाली कार्य हमारे और आपके द्वारा नहीं हो पाते। दुनिया तो मुंतजिर है, दुनिया तो इस बात के लिए ललायित है कि आप परमेश्वर के अद्भुत काम दिखाओ, हम आप परमेश्वर के अद्भुत काम दिखाएं, सामर्थ्यशाली काम दिखाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज ऑफ द रीजन वी आर नॉट फिल्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमको परमेश्वर की आत्मा से भरने की जरूरत है। यूहन्ना के लोगों ने, उसके चेलों ने बपतिस्मा लिया। मैंने लिखा, जॉन्स डिसाइपल्स कुड रिसीव द बैप्टिज्म इन वाटर। यूहन्ना के लोगों ने पानी बपतिस्मा लिया, लेकिन उसके आगे लिखा है मैंने, क्राइस्ट डिसाइपल द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। यीशु के अनुयायियों ने, उसके चेलों ने ना सिर्फ पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन उन्होंने आत्मा का बपतिस्मा लिया। और इसी बात की चर्चा पौलुस इस 19वें अध्याय के दूसरे पद में कर रहा है। और उसने अपुल्लोस से भी पूछा, अपुल्लोस वहीं मौजूद था, उससे पूछा। मैं समझता हूं अपुल्लोस भी यूहन्ना के चेलों की तरीके से इस बात से अनजान था कि पवित्र आत्मा का पाया जाना हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है। इसके लिए मैं कह दूं, हो सकता है यूहन्ना के समय में जब यूहन्ना ने इन बातों को कहा, तो बहुत से चेले उस समय नहीं भी होंगे, या इस दौरान खिदमत
जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर सेवा करता रहा, करीब कई सालों का समय गुजर गया, 33.5 साल खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में रहे। यह वक्फा बहुत था उन तमाम बातों को भूल जाने के लिए जो यूहन्ना के मार्फत से कही गई थी, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था मेरे बाद एक आने वाला है जो तुमको आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये भूल गए। लेकिन लिखा हुआ प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय के 26वें पद में आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। कौन? अपुल्लोस। पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए। किसको ले गए? अपुल्लोस को ले गए। और तब लिखा है, और ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं आज अपुल्लोस की तरह, बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं बड़ा बड़ा धुआंधार। लिखा प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया, शिक्षा दी, उसको ठीक ठीक बताया। तो मैंने अभी आपको चर्चा करी कि पौलुस ने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? अब मैं इसी के दूसरे शब्द को उठाना चाहता हूं। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय? पवित्र आत्मा का पाया जाना विश्वास पर आधारित है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर फेथ, नॉट बिलीव। There is a very slight difference in believing and on your faith. आप विश्वास कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, लेकिन हो सकता है फेथ ना हो। होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन फेथ 100% आपके विश्वास को दिखाता है। 100%। बहुत से लोगों ने विश्वास किया लेकिन फिर भी बरगिश्ता हो गए, नुकसान के भागीदार हुए। लेकिन इसी फेथ के बाबत जब अब्राहम के लिए चर्चा की जाती है तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, अब्राहम विश्वास से ही धर्मी ठहरा। एक लेश मात्र भी उसमें कोई कमी नहीं। मैंने बताया पानी का बपतिस्मा आप मन फिराने के बाद ले सकते हो, ये कार्यकारी हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बिना पूर्ण रूप से विश्वास किए नहीं मिलता। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, गलातियों की पत्री इसके 3 अध्याय के दूसरे पद में, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। कैसे? तुम अपने कार्यों पर आधारित होकर बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, धुआंधार सारे काम कर रहे हो। तो यहां लिखा है, क्या तुम आत्मा को अपने कामों से प्राप्त करना चाहते हो? तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, उससे मिल जाएगा, या विश्वास के समाचार से? फिर आगे लिखा है, वन कैन बिलीव फॉर सैल्वेशन एंड बी इग्नोरेंट ऑफ द स्पिरिट बैप्टिज्म। बहुत साफ है, कोई भी शख्स उद्धार पर विश्वास कर सकता है लेकिन पवित्र आत्मा को इग्नोर कर सकता है। बट whatever one gets from God, it is when or after one believes. लेकिन यह तभी होगा जब आप यीशु पर विश्वास कर लोगे, तभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। सैल्वेशन मिल गई, उद्धार मिल गया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं। Any moment after faith, it is exercised. किसी समय, किसी क्षण, ये पहले भी हो सकता है। आपको पवित्र आत्मा नए जन्म से पहले भी हो सकता है। मत्ती जैसे सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 20वें पद के अंदर इसका बड़ा खुलासा लिखा हुआ है। विश्वास जिसकी मैंने चर्चा की आपसे, 100% विश्वास, उसकी चर्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। जब चेले आकर कहने लगे हम ये वाला काम नहीं कर पाए, तो खुदावंद यीशु मसीह से पूछा हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? तो यीशु मसीह ने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण।
आज बहुत से लोग नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते अपने विश्वास की घटी के कारण। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 20 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो ऐसा हो जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। रिपीट इट, कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। आज बहुत सी बातें, क्या छोटी छोटी बातें हमारे लिए अनहोनी है, बिकॉज ऑफ द रीजन, विश्वास की घटी के कारण। आज विश्वास को परखने की आवश्यकता है, अपने विश्वास पर झांकने की और उस पर एक सवाल या निशान खड़ा करने की आवश्यकता है। आए खुदा बाप, तूने तो हर एक को ये विश्वास की मजबूती देने का वायदा किया, तो क्यों आज तेरे लोग इस बड़ी सामर्थ्य से महरूम हैं? हमारे विश्वास का इलाज कर, पहले कहने लगा, हमारे विश्वास का इलाज कर। वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था, हमारे विश्वास का इलाज कर। हमको और आपको क्या कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे विश्वास का इलाज करवाएं खुदावंद यीशु मसीह से। आइए आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय के 4, 5, 6 पद को पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव को बपतिस्मा दिया जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उस पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। बहुत से लोगों ने अभी तक, हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा जब पौलुस ने सवाल किया? कहने लगे, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। अरे यूहन्ना का बपतिस्मे से काम नहीं चलेगा, यीशु के नाम से बपतिस्मा की आवश्यकता है। यीशु वो सामर्थ है जिसके द्वारा हम चलाए जाते हैं, जिसके द्वारा हमें चलना चाहिए। यीशु को अलग करके सिर्फ यूहन्ना तक सीमित रह के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि यूहन्ना तो बावाज़े बुलंद कह रहा है, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने लायक नहीं, मेरे बाद आने वाला है, वो तुमको आग से और आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं आपको बताऊं, फिर लिखा है 6 पद में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, किन पर? जो यूहन्ना बपतिस्मा ले चुके थे, अपुल्लोस पर और बहुत से चेलों के ऊपर। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तब उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। अगर मैं जल्दी से कह दूं, यीशु का बपतिस्मा आवश्यक है। तभी तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे उसको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से। और यहां पे ये बपतिस्मा पाए हुए लोग जो कह रहे हैं कि हमने यूहन्ना बपतिस्मा लिया, पौलुस रसूल के हाथ रखने के द्वारा जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, क्या कभी सुना आपने इस तरह की कार्रवाई? एक बपतिस्मा ले चुका, तब दूसरे बपतिस्मे की आवश्यकता क्यों? यूहन्ना ने तो उन्हें मन फिराओ का बपतिस्मा ये कह कर दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बड़ा है, उस पर विश्वास करना। तब इन्होंने, जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब लिखा है कि इन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और विभिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। खत्म करूंगा, यूहन्ना के बाबत एक चर्चा कर दूं। क्यों यूहन्ना ने मन फिराओ का बपतिस्मा दिया? क्यों उसने भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया? इसकी बाबत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 33वां पद बड़ा खुलासा कहता, क्योंकि यूहन्ना यीशु के बारे में जानता भी नहीं था। सिर्फ इतना कह रहा है, मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहां क्या लिखा है? यूहन्ना कहता है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। किसके लिए? यीशु के लिए। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। हालांकि वो कह रहा है, मन फिराओ, मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, लेकिन वो उसी शख्स के लिए कह रहा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे
वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। जब यीशु मसीह उस नदी में जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था वहां पे पहुंचे और यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, उसने कहा, यूहन्ना ने कहा मुझे तो हाजत है कि तू मुझे बपतिस्मा दे। यीशु मसीह ने कहा अब तो ऐसा ही होने दे। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब लिखा है आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई और परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को कबूतर की मानिंद उसके ऊपर आकर ठहरते हुए देखा और आकाशवाणी में यह कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा जब हासिल हो जाता है तो हम प्रिय पुत्र बनने की श्रेणी में आ जाते हैं। जो लेपालक होने का हक हमें मिला है उसके आगे एक शब्द लग जाता है प्रिय। जब पवित्र आत्मा ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो, व्हाट ए वंडरफुल एंडिंग इट इज। कितना सुंदर और सामर्थ्यशाली अद्भुत खात्मा है इस संदेश का। ऐ मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं वो तो उसे जानता नहीं था जिस पर तू आत्मा उतरते देखे और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के उपरांत हम सामर्थ्यशाली बनते हैं, अद्भुत काम होते हैं, परमेश्वर के वरदानों से भर जाते हैं और भविष्यवाणियां की जाती हैं। आज लोगों को हाजत है कि लोग भविष्यवाणियां हो उनके लिए। इस अद्भुत और विनाशकारी संसार के अंदर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग समझ रहे हैं पता नहीं कहां जा रहे हैं, ये देश किधर जा रहा है, ये विश्व किधर जा रहा है, हमारा अंत क्या है, हमारा हश्र क्या है। सब लोग बहुत चिंतित हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं ये सब चीजें खुलासा हो जाएंगी सिर्फ पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। यदि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करेंगे तो भविष्यवाणियां करेंगे। लोग आएंगे पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, हमें बताओ, हमारे बारे में बताओ, हमारे देश के बारे में बताओ, हमारे राजा के बारे में बताओ, हमारे हाकिम के बारे में बताओ। मेरे लोगों, प्रचार करने वाले और प्रचार को सुनने वाले लोगों, हम सब के लिए आवश्यक है। इट इज ए कॉमन गिफ्ट फॉर एवरीबॉडी, whosoever he may be, whoever believe in Jesus shall be baptized by the power of the Holy Spirit. He will be gifted by the gifts of the Holy Spirit. तब लोग अचूबा करेंगे, तब लोग अचंभा करेंगे और लोग यीशु को जानकर उसके कदमों पर आ जाएंगे। आइए अपने सरों को खुदाम की हुजूर में झुकाकर दुआ करें। खुदाम यीशु मसीह, हम तेरे सामने अपने सर को झुकाते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। बाप, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर, हमारी कलीसिया के हर एक फर्द बशर के अंदर, हर एक पासबान, हर एक लीडर के अंदर, आलमगीर कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के अंदर, तेरे लोगों के अंदर जो तेरे नाम से जाने जाते हैं उनके अंदर दाखिल हो जाए और हम पवित्रताई के जीवन में अग्रसर होते चले जाएं और दुनिया को मार्गदर्शन दे सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहें आमीन। हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पन की शाखा की ओर से आपसे मुखातिब होते हैं। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है 051225700108। आप हमसे बातचीत कीजिए। इस संदेश को आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, वो सुने और आशीषित हों। खुदा आपको बरकत दे।